पब्लिक गार्डियन राजस्थान देखने वाले दर्शकों का स्वागत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर ईडी के छापों को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं। डोटासरा के घर छापों और बेटे वैभव को समन के बाद सीएम अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये लोग टिड्डी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना था कि इस कार्रवाई से पेपर लीक से पीड़ित युवाओं के मन में न्याय मिलने की उम्मीद जागी है। डोटासरा ने सीकर में घर के बाहर कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें डरने की जरूरत नहीं, ईडी अपना काम कर रही है, करने दीजिए। कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं दूसरी ओर लगातार कार्यकर्ता भाजपा के मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। दूसरी तरफ गहलोत ने कहा कि ये मामूली बात नहीं है, डोटासरा और वैभव गहलोत के खिलाफ कोई केस नहीं है, बिना केस के छापे नहीं मारे जाते। और क्या कुछ कहा सीएम अशोक गहलोत और खुद गोविंद सिंह डोटासरा ने, आइए देखते हैं। आज डोटासरा जी का छापा पड़ना मायने रखता है। किसान का बेटा है, लगा हुआ है, बच्चों की राजनीति में सबसे राजनीति कर रहे हैं। एसएलटी के अंदर विपक्ष में थे, कोई कमी नहीं रखी आवाज उठाने की, समस्याओं को लेकर रहता। तो किसानों की हो, मजदूरों की हो, आम आदमी को एसएलटी के अंदर या बाहर उस व्यक्ति ने कभी कमी नहीं रखी। हमारी गवर्नेंस को जो है जिस प्रकार रिफरेंड उन्होंने किया है तो कर नहीं सकता, और इसीलिए टारगेट बनाया गया। जो मैं कहना चाहता हूँ, टारगेट इसलिए बनाया गया जितनी इसकी निंदा करें तो कम, हम किसी गौर से निंदा करते हैं। मेरी बात सुनो, ये ऑफिसर आए हैं, वो अपना काम आराम से कर रहे हैं। हमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। जो इंक्वायरी, जो सर्च इनको करनी है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो एफआईआर है या जानकारी है, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। हम ईमानदारी के साथ में जानकारी दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से अपने को किसी प्रकार की उत्तेजना में आने की आवश्यकता है। आप मेरी सुनिए, आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हमको सबको धैर्य बनाए के रखना है। ये अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, ये बड़ी ईमानदारी के साथ में अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। जो इनको पूछना होगा वो हम पूरे फैमिली के लोग तैयार हैं बताने के लिए। आप कृपया दिनेश नायक नारेबाजी नहीं करें, कोई हल्ला नहीं करें, किसी तरह की चिंता करने की, घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा ये सबमिशन है, आराम से बैठ जाओ। थोड़ी देर में ये अपनी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं, उसके बाद में इनके जाने के बाद में अपन सब लोग बैठेंगे, आपसे मैं बात करूंगा। लेकिन कृपया शांति बनाए रखें। ये कोई किसी तरह की चिंता करने की बात नहीं, आराम से ये अपना काम कर रहे हैं। सीएम साहब ने प्रेस वार्ता के लिए कहा है। सुनिए, मुझे 1% भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। न मेरे परिवार में सुनो, लेकिन अपने को अनुशासन का परिचय देना है। आप समझिए बात। जो लोग आए हैं वो अपनी नौकरी के हिसाब से अपना काम करने आए हैं, उनको काम करने दो। आपको गोविंद डोटासरा के ऊपर जैसा भरोसा था वैसा कायम रखो, आराम से शांति से बैठ जाओ। कोई नारा, कोई हल्लेबाजी नहीं करेगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन। दूसरी तरफ राजस्थान के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाया और कहा कि ये काम निंदनीय है। उन्होंने कहा कि आज से 29 दिन के बाद चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में आज जो राजस्थान में हुआ वो पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डराने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन ये घटनाक्रम पूरी तरह से सोची समझी साजिश है। और क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने, आइए देखते हैं। साथियों, आज राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ वो आप सब ने देखा और आप सब इस बात को जानते हो कि राजस्थान में आज से 29 दिन के बाद चुनाव है विधानसभा के।
विधानसभा का चुनाव घोषित हो चुका है, आचार संहिता राजस्थान में और अन्य राज्यों में लग चुकी है और आज ही के दिन भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं उन्होंने जो कार्रवाई करी है जयपुर में और अन्य शहरों के अंदर, उन कार्रवाइयों की जो टाइमिंग है, जो उद्देश्य है और जो इंटेंट है वो पूर्ण रूप से संदिग्ध है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं उनका दुरुपयोग लगातार हो रहा है, ये अब जग जाहिर हो चुका है। लेकिन चुनाव संध्या से ठीक पूर्व, ठीक इलेक्शन से पहले जिस प्रकार से एजेंसीज को राजस्थान में छोड़ा गया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भयभीत करने के लिए, आतंकित करने के लिए, देश और प्रदेश इस बात को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर कोई भी निष्पक्ष जांच होती है और कोई सबूत प्रमाण के साथ संदिग्ध पाया जाता है, उस पर कार्रवाई हो, इसके पक्ष में हम लोग हैं। लेकिन इलेक्शन में अपनी हार देखते हुए अगर भारत सरकार इस बात को समझ गई है कि वहां बीजेपी चुनाव हार रही है और फिर नेताओं को स्पेसिफिकली टारगेट कर कर बिना सबूत और तथ्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को जिस प्रकार से उनके अगर रेड डाली गई, उनको कोई समन नहीं, कोई बुलावा नहीं, कोई सबूत नहीं, और इस प्रकार की जो रेड डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है कि अगर हम पॉलिटिकली कमजोर पड़ेंगे तो हमारा साथ देने के लिए नाना प्रकार की जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे और लोगों के अंदर एक तरह का भय पैदा करने की हम कोशिश करेंगे। इसका कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज को अपने विजन, अपने मैनिफेस्टो, अपनी विचारधारा, अपने नेताओं की दम के ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सभी 5 राज्यों में फिलहाल पीछे चल रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि जो आज की कार्रवाई है वो इस बात का स्पष्ट संकेत है। गोविंद सिंह डोटासरा पर ईडी की कार्यवाही पेपर लीक के पीड़ितों को न्याय या फिर सोची समझी साजिश, इस बारे में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। राजस्थान से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पब्लिक गार्डियन राजस्थान।